आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार चुनाव में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को भले ही सीएम कैंडिडेट बता दिया गया हो, लेकिन महागठबंधन की सियासी जमीन में आई दरार अभी तक पूरी तरह से भर नहीं पाई है। भले ही कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए और दबाव में ही सही, मगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन अब भी कहीं न कहीं बिहाइंड द सीन्स महागठबंधन में कुछ न कुछ तो खटपट चल रही है। इसी सियासी लड़ाई के बारे में जानेंगे आज स्पेशल रिपोर्ट में। जमुई जिले के सिकंदरा में महागठबंधन के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस वक्त जमुई में राजद के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी में फ्रेंडली फाइट चल रही है। ये दोनों प्रत्याशी खुद को महागठबंधन का असली कैंडिडेट बताने की होड़ में लगे हैं और अब इस पूरी सियासी खिचड़ी में एनडीए ने तड़का लगाने का काम किया है। एनडीए उम्मीदवार प्रफुल्ल मांझी ने महागठबंधन के इन दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई को लेकर कहा है कि तेजस्वी यादव का सीएम बनने वाला ख्याली पुलाव तो पकेगा ही नहीं। दरअसल बिहार की कुछ सीटों पर महागठबंधन की कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार एनडीए के कैंडिडेट के अलावा आपस में भी लड़ाई कर रहे हैं। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत तेजस्वी को सीएम फेस बता तो दिए, लेकिन इंडिया अलायंस के बीच एकजुटता कितनी है वो जमुई जिले के सिकंदरा सुरक्षित सीट पर दिख रही है। यहाँ कांग्रेस के टिकट पर विनोद चौधरी तो राजद के टिकट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आमने सामने हैं। नामांकन के बाद नाम वापसी का समय बीत जाने के बाद भी महागठबंधन के घटक दल की ये दोनों प्रत्याशी एनडीए के कैंडिडेट से क्या आपस में ही दो हाथ करने लगे हैं। इतना ही नहीं, अपनी अपनी जनसभा के दौरान भी ये दोनों यही साबित करने में जुटे हुए हैं कि आखिर महागठबंधन का असली कैंडिडेट है कौन। और हैरानी की बात तो ये है कि पूछे जाने पर ये दोनों एक दूसरे को पहचानने तक से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद चौधरी कह रहे हैं कि वो आरजेडी कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी को नहीं पहचानते। उन्हें ही सबसे पहले कांग्रेस ने टिकट दिया था, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, और वो ही सिकंदरा सीट पर महागठबंधन के असली उम्मीदवार हैं। विनोद चौधरी का यह भी कहना है कि उनका रोजगार व्यवसाय सिकंदरा में है, उनकी जमीन वहां है और वो सिकंदरा के हैं। जबकि राजद प्रत्याशी उदय चौधरी का कहना है कि वो कांग्रेस को नहीं जानते, उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार भी लड़ रहा है, उनकी लड़ाई सिर्फ एनडीए से है। बहरहाल सिकंदरा सीट पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस और राजद के ये दोनों उम्मीदवार खुद को एक दूसरे से अनजान बता रहे हैं और महागठबंधन के इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर अब एनडीए भी चुटकी लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। हालांकि अब राजद और कांग्रेस की इस फ्रेंडली फाइट में नए जुझारू प्रत्याशी की एंट्री हो गई है। हालांकि वो फिलहाल मैदान की बजाय अभी खाली जुबानी जंग में इंटरेस्टेड दिख रहा है। जी हाँ, कांग्रेस और राजद की इस लड़ाई के बीच एनडीए को क्या फायदा होगा, इस पर हम पार्टी के प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी का कहना है कि तेजस्वी को सीएम बनने वाला ख्याली पुलाव पकेगा ही नहीं। सिकंदरा के मतदाता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ हैं। देखा जाए तो सिकंदरा विधानसभा सीट पर राजद के प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद चौधरी दोनों ही खुद को महागठबंधन का असली उम्मीदवार बताने में जुटे हैं। दोनों एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं और मतदाताओं के बीच अपनी दावेदारी पर मुहर लगाने की होड़ में लगे हैं। ऐसे में अब राजद और कांग्रेस की इस फ्रेंडली ही सही पर सियासी टकराव ने न सिर्फ यूनिटी इन महागठबंधन के सभी दावों पर पानी फेर दिया है, बल्कि इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन में छिड़े इस फ्रेंडली वॉर से कहीं ना कहीं एनडीए को इनडायरेक्टली ही सही पर बड़ा फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि वोटरों के बीच भी अब ये चर्चा होने लगी है कि जब महागठबंधन के दल आपस में ही एकजुट नहीं है तो वे जनता के मुद्दों पर क्या खाक एक होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिकंदरा की ये फ्रेंडली फाइट अब महागठबंधन के लिए बिहार चुनाव में एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।